नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल रूपचंद टिर्की जीएस गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का ये बच्चों मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। देखो, मॉडल पेपर एक रहेगा और बच्चों जो पूर्णांक है ये 100 नंबर का आपको मिलेगा। पूर्णांक कितने का रहेगा? 100 नंबर का। और उसके बाद में समय जो मिलेगा आपको, समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। देखो, समय 3 घंटे 15 मिनट का। और उसके बाद में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य हैं। सबसे पहले वो विकल्पी मिलेंगे आपको, उसके बाद में अतिलघु जो 2-2 नंबर रहेगा, उसके बाद में लघु उत्तरीय है, उसके बाद दीर्घ लघु उत्तरीय, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वर्षा पैक्ट नामक सैनिक संगठन का निर्माण शीत युद्ध में शामिल किस गुट द्वारा किया गया? यानी वर्षा पैक्ट नामक सैनिक संगठन का निर्माण शीत युद्ध में शामिल किस गुट द्वारा किया गया? तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा सोवियत गुट द्वारा। किस गुट द्वारा? सोवियत संघ, जिसे सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है। सोवियत संघ का बच्चों विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ, जिसको वर्तमान बच्चों रूस के नाम से जाना जाता है, तो सोवियत संघ का जो विघटन यानी समाप्ति किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 1951 ईस्वी में विघटन हुआ था। उस समय नेता कौन थे बच्चों? मिखाइल गोर्बाचोव के नेतृत्व में यही सोवियत संघ का विघटन हुआ था। चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? यहाँ बताना है, 1 नंबर मिलेगा आपको। चीन की क्रांति किस वर्ष हुई? 1949 ईस्वी में चीन की क्रांति हुई। सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? सार्क, ये बच्चों क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है सार्क। ये सार्क का जो 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? ये नेपाल में हुआ था। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था? आपको बताना है। ये क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था? तो पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है? कहाँ स्थित है? तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ये अमेरिका के एक शहर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT पर हस्ताक्षर करने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा 1996। सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा 1996 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन इनमें से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? मेरी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन इनमें से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो बच्चों यहाँ सही हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। सही जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा, यह कथन किसका है? यानी यह स्टेटमेंट किसका है? पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा, यह कथन बच्चों महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का कथन है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बच्चों सही जवाब यहाँ सा हो जाएगा 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए अब हम लोग अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन बारे देखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन अतिलघुत्तरीय में 11वां क्वेश्चन है, 2 नंबर का मिलेगा। नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे? नाटो बच्चों नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन यानी ये देशों का समूह है नाटो। और नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे आपको बताना है। तो आप लिखेंगे नाटो की स्थापना के समय इसमें बच्चों 12 देश शामिल थे। कितने देश? 12 देश शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक प्रमुख अंतर को उजागर कीजिए। सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक प्रमुख अंतर को उजागर कीजिए। ताइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे बच्चों। अगला देखो क्वेश्चन, सोवियत अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी एक प्रमुख अंतर को उजागर कीजिए। ताइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, सोवियत अर्थव्यवस्था उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, जबकि बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खुली प्रतिस्पर्धा में समझ में बच्चों कंपटीशन, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है।
यही बच्चों जो है सोवियत अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच एक प्रमुख है अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे, चीन किस महाद्वीप में स्थित है। तो बच्चों चीन हो गया, भारत हो गया, बहुत ये सब एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन हो गया, भारत हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब ये जो है एशिया महाद्वीप के देश हैं। तो चीन किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। आप लोग समझ रहे हो बच्चों महाद्वीप कितने हैं टोटल? तो टोटल पूरे पृथ्वी पर जो है 7 महाद्वीप हैं। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान बच्चों सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ में। संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों क्या है? विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। वर्तमान बच्चों इसमें 193 देश सम्मिलित हैं। दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो बच्चों दूसरी दुनिया के नाम से जो है चीन को जाना जाता है। चीन को जो है दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्क के गठन का मुख्य उद्देश्य बताइए। सार्क के गठन का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे बच्चों, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो सार्क का मुख्य उद्देश्य यह है कि दक्षिण एशिया के राज्यों में सहयोग बढ़े और एक दूसरे के विकास में जो है सकारात्मक सहायता प्रदान करे। यही जो है बच्चों मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो बच्चों भारत में आपातकाल की घोषणा 24 जून 1975 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 1975, 24 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों, भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 2 सिद्धांतों का उल्लेख। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बच्चों। नंबर 1 होगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नंबर 2 दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान। यही जो है बच्चों 2 है। देखो संप्रभुता मीन्स होता है सर्वोच्च शक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, 1977 के चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन थे। तो मोरारजी देसाई। कौन बच्चे थे? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। 1977 के चुनाव के बाद भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो जो है मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है बच्चों? विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका बच्चों हेडक्वार्टर जो है जनेवा में है। और ये क्या है? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। जो विश्व के लिए क्या बनाता है बच्चों? एक नियम बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए बच्चों अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 5-5 नंबर को आपको मिलेगा। उसके बाद में दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे जो 6 अंक के। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय अंक मिलेंगे आपको 8 नंबर को। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न में, वार्सा पैक्ट से आप क्या समझते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है, वार्सा पैक्ट से आप क्या समझते हैं। लघुत्तरीय क्वेश्चन देखो बच्चों, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो वार्सा पैक्ट शीत युद्ध के दौरान नाटो के उत्तर में साम्यवादी देशों द्वारा मई 1955 में जो है बनाया गया क्षेत्रीय सैनिक गठबंधन था। इस गठबंधन में बच्चों सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया तथा रोमानिया जैसे जो है साम्यवादी देश शामिल थे। सोवियत संघ इस संगठन का जो है सर्वेसर्वा था, परंतु शीत युद्ध के समाप्ति के साथ ही बच्चों फरवरी 1991 में वार्सा पैक्ट भी जो है क्या हो गया? समाप्त हो गया। वार्सा पैक्ट भी बच्चों क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग, भू राजनीति से क्या अभिप्राय है। भू राजनीति से क्या अभिप्राय है, ये भी 5 नंबर का है। आइए बच्चों इसका हम लोग उत्तर देखेंगे जो है, भू राजनीति से क्या अभिप्राय है। आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो उत्तर क्या है बच्चों, भूमि के लिए की जाने वाली राजनीति को भू राजनीति कहते हैं। भूमि के लिए जो राजनीति होती है उसे जो है क्या कहते हैं? भू राजनीति कहते हैं। GN सिंह के अनुसार भू राजनीति का अभिप्राय है भूमि की राजनीति। अर्थात यह एक ऐसा विज्ञान है जो राजनीतिक जीवन तथा राज्यों के परस्पर संबंधों को जो है निश्चित करने में भौतिक भूगोल विज्ञान के प्रयोग का अध्ययन करता है। हाउस होकर के अनुसार बच्चों भू राजनीति भूमि का जो है अस्थायी अस्तित्व पर
समूचे राजनीतिक विकास की निर्भरता जो है प्रकट करती है। इसी को कहते हैं बच्चों भू राजनीति। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर देखो 27 देखेंगे, दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसमें से 6 नंबर को आपको मिलेगा कि शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे बच्चों। शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे, तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे जो है। आइए बच्चों जो है शीत युद्ध की समाप्ति कहाँ देखें, तो कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो हम लोग उत्तर देखेंगे शीत युद्ध की समाप्ति के कारण। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे वैचारिक संघर्ष में शिथिलता और सह अस्तित्व की नीति। तो पूंजीवादी और साम्यवाद के बीच, साम्यवाद बच्चों जिसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी जो समझ रहे हो, जो पूंजीपतियों के हाथों में होता है, जो निजी कंपनियों के हाथों में होता है। और साम्यवाद बच्चों ज़्यादा नियंत्रण किसका होता है, कंपनियों पर, सरकार का नियंत्रण होता है। तो आप लोग साम्यवाद समझ गए होंगे, काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। तो वैचारिक संघर्ष में शिथिलता और सह-अस्तित्व की नीति हेडिंग डालेंगे। पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच अब जो है वैचारिक संघर्ष उतना तीव्र नहीं रहा जितना पहले था। अमेरिका के कई मित्र राष्ट्रों ने जो है कम्युनिस्ट देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाने जो है शुरू कर दिए। सोवियत रूस ने जो है स्टालिनवादी नीति का परित्याग कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी और निक्सन तथा रूस के सर्वोच्च नेता जो है खुश्चेव ने आपसी मैत्री के मूल को समझकर सह-अस्तित्व की नीति को आगे बढ़ाया। नंबर 2 बच्चों जो है गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका। गुटनिरपेक्ष आप समझ गए बच्चों, जो किसी गुट में शामिल ना हो। कौन से गुट, सोवियत संघ और अमेरिका, यही 2 गुट थे जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या लगातार बढ़ती गई और गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने शीत युद्ध की जो है उग्रता में कमी लाने में मूल्यवान भूमिका निभाई। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कोरिया में युद्ध विराम के लिए उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य बीच बचाव का जो है काम किया। कांगो संकट में भी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो भारत की भूमिका की सराहना की। नंबर 3 बच्चों आर्थिक कारक। वियतनाम युद्ध में अमेरिका की जो है भारी सैनिक और आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। उधर जो है रूसी नेता भी जो है यह जानते थे कि विकास तभी संभव है जब शस्त्रों के उत्पादन में पूंजी न झोंककर सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो है संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए। रूस का व्यापार संतुलन बिगड़ गया था। अमेरिका और रूस ने अब एक दूसरे की ओर दोस्ताना हाथ बढ़ाने का उचित समझा। परमाणु हथियारों पर नियंत्रण। दोनों महाशक्तियों के पास जो है, दोनों महाशक्ति बोले तो बच्चों रूस और अमेरिका, दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियारों का बड़ा भंडार था। संयम के बावजूद कभी भी युद्ध छिड़ सकता था। एक बार यदि युद्ध छिड़ गया तो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को भी कोई रोक नहीं सकता था। इसका अर्थ होता महाविनाश। संभवतः इसी डर से महाशक्तियाँ युद्ध छेड़ने की मनोदेश में नहीं थी। परमाणु युद्ध से बचे रहने का यह जो है विचार नाटकीय निवारण अथवा परमाणु अवरोधन कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह जो है भय कि कहीं मानव सभ्यता का विनाश न हो जाए संसार को परमाणु युद्ध के खतरे से बचाता रहा है। इसलिए शास्त्रों के भंडार को जो है सीमित रखने के प्रश्न पर गंभीर रूप से विचार होने जो है लगा बच्चों।